तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है रचना सिंह जी। रचना के साथ हम एक अच्छा टॉपिक, बढ़िया टॉपिक बात करेंगे, थ्राइविंग कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स और एक्टिव लिसनिंग। आजकल तो लोग बहुत बोल रहे हैं बट कम सुन रहे, सो विल गेट मोर टिप्स अबाउट एक्टिव लिसनिंग। एंड ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले अपने मेहमान रचना सिंह जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। रत्ना जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करें। अब ज्यादा सोचिए मत। तैयार है तो अच्छा। शुरू करेंगे। पहला शब्द फ्यूचर, भविष्य। इस पल में ही कल है। पल में ही कल है, वाओ। ड्रीम, सपना। सबको देखना चाहिए। रिश्ते, रिलेशंस। जीवन की पूंजी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। कभी मरने मत दो, स्पेशली अगर बड़े हो गए हो तो बिल्कुल भी नहीं। सुपर्ब। धन, मनी। आजादी। जिंदगी। हर पल में आप उसे बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मूवी। कुंफू पांडा। बुक। सो मुझे लगता है किताबें क्या कह सकते हैं, लाइक चाबी है सपनों की और एक अनोखे दुनिया की। सो दैट इज व्हाट आई फील। बहुत बढ़िया। आविष्कार, इन्वेंशन। करना चाहूंगी, बहुत सारे दिमाग में। ऑल द बेस्ट। और आखिरी शब्द करियर। सो करियर मुझे लगता है कि हमारा पूरा जीवन अगर एक गोले की तरह देखें तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है करियर, पूरा जीवन नहीं है। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। और रचना जी, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वेलकम करने से पहले ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और रचना जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एपिसोड, एक कॉन्वर्जेशन शुरू करने से पहले मैं निखिल मोटे को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। निखिल मोटे, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अमेजिंग रचना सिंह जी। एंड इट इज सच ए प्लेजर टू हैव यू रचना जी। चलो हम आज का कॉन्वर्जेशन शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। डेफिनेटली। सो पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी नवीन टू इनवाइट मी हियर, और सुपर एक्साइटेड हूँ। और मैं आपके चैनल में कई सारे स्पीकर्स को सुना और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जीवन के सार से शुरू करना चाहूंगी, और मेरे जीवन का एक सार है कि चाहे जीवन में हार्ड वर्क करो ना करो, स्मार्ट वर्क करो ना करो, लेकिन विश्वास जरूर कायम रखो। और जहां अगर यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं और सारा फोकस है आपका, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई फील। अपने जीवन की शुरुआत मैंने एक बहुत छोटे से जगह से शुरू करी थी, सिंदरी। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि अगर मैं अपने पिछले 45 सालों का पूरा लाइफ प्लान देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन वेरी लकी। हर प्रकार की सुख सुविधा मुझे मिली अपने जीवन में, और बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छे इन लॉज मिले। तो ये जीवन का सार रहा है। ऑन अ पर्सनल लेवल अभी आज की डेट में मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ। इसके अलावा अगर मैं करियर की ओर रुख करूं तो इंटरेस्टिंगली मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगी कि आज से 4 साल पहले जब मैं अपने एनजीओ में काम कर रही थी तो मुझे एक सवाल आया दिमाग में कि मेरा जन्मदिन था एंड आई जस्ट ब्लोड माय 40th कैंडल, तो 40वां साल था मेरा। और मुझे एक सवाल आया कि लाइफ की सेकंड इनिंग्स ऐसे ही जीनी है क्या, जैसे फर्स्ट इनिंग्स जी, या कुछ अलग करना चाहते हो? और अंदर से एक इंट्यूशन आया कि नहीं, अलग तरीके से जीना है। एंड कैसे जीना है, क्या जीना है, उस टाइम मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं थी, बट आई फेल्ट कि नहीं, कुछ तो अलग करना है। एंड मुझे 2 साल लगे उसको सॉल्व करने में और समझने में। और आज जब मैं आपसे मिल रही हूँ तो दिशा काफी अलग है। मैंने अपनी जॉब को गुड बाय करा और अपना एक वेंचर स्टार्ट करा बाय द नेम ऑफ कोच रचना।
और आज मैं एक लीडरशिप कोच की तरह काम करती हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करती हूँ और बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ एक अच्छी लेखिका बनने की। सो बी राइटिंग इज़ व्हाट माय पैशन इज़। एंड कोशिश मेरी ये है कि जीवन में, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें मैंने नहीं देखी हैं। तो मेरे मेरे जीवन की कोशिश रहती है कि मैं कैसे लोगों मन में और खुशियाँ बाँट सकूँ। एंड लीडरशिप कोचिंग में भी मेरा फ़ोकस ये रहता है कि मैं या तो यंग लीडर्स के साथ काम करूँ, टेन्योर्ड लीडर्स के साथ काम करूँ और उनको ये विश्वास दिला सकूँ कि आप जो चाहते हैं लाइफ़ में आप अचीव कर सकते हैं एंड यू कैन डेफिनिटली रीच व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो आई थिंक या दिस इज़ मी इन अ वेरी शॉर्ट 2 और 3 मिनट्स। सुपर। आपका पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और करियर का भी। आपने बोला कि सेकंड इनिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट इनिंग, राइट? आजकल आप जैसे लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट कॉम्प्लेसेंट। आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं और इंस्पायर कर रहे हैं, और लीडरशिप कोचिंग के हिसाब से, विच इज रियली गुड एंड एट द सेम टाइम इंस्पायरिंग ऑल्सो। और रचना जी, आपके सफर में सबसे अहम ऐसे कौन सी 3 चीज़ें हैं, जिससे की वजह से आप आज यहाँ तक पहुँच सके? सो व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्र, टॉप 3 सक्सेस फैक्टर्स? सो पहला डेफिनिटली इज़ आई लाइक आई सेड कि इट्स आई फील कि आई एम ब्लेस्ड। भगवान को अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है उनका दिया हुआ सब कुछ है। एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ, सो आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट। आई थिंक जहाँ पर भी मैं हूँ, वो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ और बहुत सारा क्रेडिट मैं अपने इन-लॉज़ को देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आईं जो कि शायद हम कभी और बात करेंगे, लेकिन स्पेशली अपनी मदर इन लॉ को उन्होंने जितना मेरा साथ दिया, तो अच्छा। उसकी वजह से आज जहाँ भी मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ एंड डेफिनिटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय हस्बैंड जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कभी-कभी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो सेइंग बहुत बार सुनी है कि किसी भी सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ी का ज़माना है और मैंने ये देखा है कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे भी एक सपोर्टिव नर का डेफिनिटली सपोर्ट होता है एंड आई ओwe इट टू देम। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं यहाँ पहुँची हूँ, दैट इज़ अबाउट लिसनिंग टू माय इनर वॉइस। अपने अंतर्मन को सुनना अच्छा। और उसको अनदेखा नहीं करना हुँ, और अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, शायद दिशा बदलने की ज़रूरत है। तो उस पर थोड़ा चिंतन करना, उसको समझना। 2 बहुत बड़े ट्रांज़िशन करे मैंने अपनी लाइफ़ में, जब मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। व्हेन आज से 8 साल पहले आई डिसाइडेड कि मैं कॉर्पोरेट छोड़ दूँगी एंड 16 साल कॉर्पोरेट करने के बाद आई फेल्ट कि नहीं, आई हैव टू चेंज माय गियर और उसके बाद उसको छोड़ के मैंने एनजीओ जॉइन करा। हुँ, हुँ। और जब कोविड हुआ तो मुझे ये फीलिंग आई, जब मैं अपने चारों ओर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रही थी, तो मुझे ये फीलिंग आई कि नहीं, मुझे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। तो ये 2 चीज़ें तो डेफिनिटली मैं काउंट करती हूँ और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसने मेरा साथ दिया है, वो है नई चीज़ों को सीखने से घबराना नहीं। तो कीप आपने एक बहुत अच्छा शब्द स्टार्टिंग में यूज़ किया था व्हिच वाज़ क्यूरियोसिटी। राइट। ओके, सो आई फील कि क्यूरियोसिटी और नई चीज़ें सीखने का जो एक जुनून होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए एंड आई फील कि ये 3 चीज़ों की वज़ह से जहाँ भी मैं आज पहुँच पाई हूँ, थोड़ा बहुत जो भी कर पाई हूँ, सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू ऑल दीज़ 3 थिंग्स। नाइस, नाइस। सो बहुत बढ़िया। और रचना जी, हम आज का टॉपिक के बारे में बात करना शुरू करेंगे। आज आप कॉर्पोरेट जगत में रिश्तों को कैसे देखती है और आपको क्यों लगता है कि ये ज़रूरी है? व्हाई डू थिंक रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड? मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक जो ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है नवीन एंड ये जैसे मैंने कहा कि रिश्ते जो पूंजी है, तो अब कोई पूछे इतने सालों में क्या जमा करा, आई फील दोज आर कनेक्शंस। आज की डेट में अगर हम अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखें, क्योंकि मैंने वहां पे करीब 16 साल बिताए, इंटरेस्टिंगली एक गैलप सर्वे आया है जो कि अभी 2024 में ही रिलीज हुआ है एंड उस गैलप सर्वे का आउटकम बहुत अमेजिंग नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सैड है। हुँ, हुँ। उस सर्वे में ये आइडेंटिफाई करा गया है कि आज की डेट में जो भी जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, 5 में से हर एक जना जो है
इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग लोनलीनेस। तो वो एक तरीके से अकेलेपन का शिकार है, हर 5 में से 1 व्यक्ति। और जो मुझे जिस चीज ने शॉक करा वो इस चीज ने करा कि जो यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन से ज्यादा दुखी है, उनका हैप्पीनेस कोशेंट हमसे भी लो है। तो ये सिचुएशन है जो कि बहुत अमेजिंग नहीं है। इसके कई कारण हैं, डेफिनेटली आई कैन क्लियरली सी कि कोविड के बाद ऑब्वियसली द हैप्पीनेस कोशेंट हैज गॉन डाउन। Yeah. लेकिन हाँ, ये 2 चीजें हैं जो मैं देख पाती हूँ कि जिन पर आज की डेट में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि जब भी मैं जितने भी साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी, तो सैडली लोगों का एक विश्वास था वहां पे कि आप ना कॉर्पोरेट में अच्छी रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, एंड वहां पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, इतना रिक्वायरमेंट है, इतनी बिजी लाइफ है, सो यू कांट एक्चुअली हैव गुड रिलेशनशिप्स। एंड व्हाट आई फेल्ट कि ऐसा नहीं है। ओके, एंड एज ह्यूमन बीइंग्स कनेक्शंस आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज की डेट में इस और काम करना बहुत जरूरी है। लास्टली बिफोर आई गिव बैक टू यू, एक चीज मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगी, विच इज लाइक योर फ्यूचर सेज दैट योर नेटवर्क इज गोइंग टू बी योर नेटवर्थ। तो आपका जो नेटवर्क है वही आपकी पूंजी होने वाली है। जैसे कि आज की डेट में हम कहते हैं कि डेटा ही ऑयल है, करेक्ट? राइट राइट। तो मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में कनेक्शन ही आपका ऑयल होने वाले। तो प्लीज उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दैट इज व्हाट आई फील अबाउट रिलेशनशिप्स इन कॉर्पोरेट राइट नाउ। और आप एक कोच के रूप में आपको ये रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट ब्यूटिफुल क्वेश्चन नवीन। मेरा ये रियलाइजेशन है कि जैसे मैं आपसे कह रही थी कि अगर मैं अपने पिछले 23-24 साल की जर्नी देखूं तो उसमें एक ही पूंजी है मेरे पास, एंड दैट इज हैविंग गुड कनेक्शंस। तो मैंने 2001 में जब अपना पहला जॉब स्टार्ट करा था, और उसके बाद मैंने अराउंड 5 कंपनीज में काम करा। तो आज की डेट में मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि 2001 में जो मेरे पहले बॉस थे, ठीक है, एंड आई वुड लव टू सेंड दिस पॉडकास्ट टू हिम एज वेल। तो जो मेरे पहले बॉस थे और जो मेरी लास्ट कंपनी है जिसमें मैंने काम करा, उसके बाद मैंने अपना वेंचर स्टार्ट करा, तब से लेकर अब तक मैं सबके साथ, चाहे वो मेरे सीनियर्स हों, चाहे वो मेरे पीयर्स हों, चाहे वो मेरी टीम हो, उनके साथ टच में हूँ। और 2001 में हम 4-5 लोग थे जिन्होंने एक ही एज में स्टार्ट करा था, हम 20-21 साल के होते थे तब। और आज की डेट में वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो हम अगर कोई भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो व्हाट आई फील इज कि वो रिलेशनशिप की वजह से मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताया है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे शेयर कर रही थी कि आज के डेट में देर आर सो मेनी पीपल हु आर फीलिंग लोनली। ओके, सो देर इज अ लॉट ऑफ नीड टू कनेक्ट। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जो कि मैंने अभी रिसेंटली फाइंड करी कि हमारा ब्रेन साइज एक्चुअली इज बिगर देन आवर बॉडी, राइट? सो वी ऑल नो कि ब्रेन साइज जो है ह्यूमन बींग्स का वो बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये सामने आई कि क्यों बड़ा है, व्हाई इज आवर ब्रेन बिगर देन आवर बॉडी? एंड उसका एक आंसर ये निकला कि बिकॉज ह्यूमन बींग्स नीड टू मेक कनेक्शंस, एंड ये उनकी एक बेसिक नीड है। तो जैसे हम कह सकते हैं पानी, हवा, ठीक है, खाना, ये हमारी बेसिक नीड है, उसी तरीके से कनेक्शंस हमारी एक बेसिक नीड है। और आज के वर्ल्ड में जहाँ पे चीजें इतनी फास्ट मूव हो रही हैं, एज अ कोच आई फील इट इज वैल्यूएबल कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं कि दे आर फीलिंग कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू देमसेल्व्स, ताकि वो एक बेटर फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। एंड सो देर आर सो मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई फील कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। दैट इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। नाइस नाइस। और आप कुछ स्टोरी शेयर कर सकते हैं क्या, जब ये मजबूत रिश्ता बनाने से आपका करियर या निजी जीवन रियल लाइफ में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जिसके वजह से? कहानियां तो बहुत सारी हैं नवीन, लेकिन अगर मैं एक सिंपल कहानी की बात करूं तो वो ये है कि जैसे मैंने कहा 2001 में हम करीब 3 या 4 लोग थे जिन्होंने एक साथ एक ही टीम में काम करना शुरू करा, और हम बिल्कुल भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। 2001 से लेके 2024 तक की जर्नी ये रही कि जब वो 3-4 साल हमने इनिशियली साथ बिताए, उसके बाद जो कंपनीज हमने बदली हैं वो हमने किसी क्या कहते,
किसी भी कनेक्शन की वजह से या नेटवर्क की वजह से नहीं खोजी, बट ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड एक कंपनी में गया तो उसने बोला कि नहीं देखो यहाँ ओपनिंग है, तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, सो ऑल द ट्रांजिशंस दैट आई हैव मेड इन माय करियर, चाहे वो अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे दूसरी, इट हैज बीन बिकॉज ऑफ हैविंग दोज रिलेशनशिप्स। और इंटरेस्टिंगली एफर्ट ये रहा कि वी नीड टू स्टे कनेक्टेड, नॉट बिकॉज वी हैव टू फ्लेक इन, हम इसीलिए कनेक्टेड रहे बिकॉज हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। जो भी रिमेनिंग आउटकम्स हैं दोज आर लाइक द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेइंग कनेक्टेड। तो मैं ये कहूंगी कि और उसके बाद जब मैंने अपना वेंचर शुरू करने की बात करी तो ऑब्वियसली उससे मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली में देयर इज नोबडी हु इज रनिंग देयर ओन बिजनेस। ओके, सो व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे अपना वेंचर लॉन्च करना है, आई थिंक उसमें टू थिंग्स दैट हैव प्लेड अ रोल, वन इज गॉड्स ग्रेस और दूसरा है रिश्ते। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई हैड क्लाइंट्स, ओके, और जिनके साथ मैं काम कर सकती थी, वो सारे क्लाइंट्स एक्चुअली मेरे कनेक्शंस की वजह से ही मुझे मिले। सो देर इज नो एक्टिव सीक आउट दैट आई डिड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो मतलब होता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू। आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं, आपका यू नो हैप्पीनेस क्वोशंट भी अप हो रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और दूसरा आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो, आप इमोशनली भी ग्रो कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई आई फील कि इट हैज, दैट इज वेयर आई एम राइट नाउ। और रचना जी, अगर हम नया कोलिग्स के साथ, नया क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना है तो ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत जरूरी है ना। सो आप कौन सी अप्रोच लेती है टू बिल्ड द ट्रस्ट? एब्सोल्युटली। या सो आई थिंक सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है जब हम किसी नए जने से मिलते हैं ना तो हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को सिंपल रखना ज्यादा मुश्किल है और चीजों को कॉम्प्लिकेट करना ज्यादा आसान है। एंड सिंपल तरीके से हम कैसे मिल सकते हैं कि अगर हम किसी नए जने से मिल रहे हैं तो हम अपने ऊपर प्रेशर क्यों बनाएं कि हम एक नए जने से मिल रहे हैं और हमें इनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप तो बनानी ही बनानी है। जैसे ही हम किसी नए क्लाइंट को देखते हैं हमें लगता है ओ, अगर इस क्लाइंट के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हुई, अगर इनको मेरे बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि वेयर योर फोकस गोज इज वेयर योर एनर्जी विल फ्लो। अगर आप फोकस ही इन चीजों पे करेंगे तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली एक प्रेशर में आ चुके हैं। तो मेरा एक सिंपल पहला एफर्ट ये होता है कि जब मैं किसी एक नए जने से मिलती हूँ, आई जस्ट बी माई सेल्फ। मैं काफी रिलैक्स रहती हूँ और मुझे लगता है कि देखते ही नया व्यक्ति कौन है, देखते हैं उनके बारे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती हूँ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इज एक्चुअली जब हम किसी नए जने से मिलते हैं हमें लगता है कि हमें ना अपने बारे में बहुत कुछ बताना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। बट मेरा रियलाइजेशन ये रहा है कि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर आप कुछ भी ना बोलें और सिर्फ सुने, ठीक है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आप ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप उनके साथ क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि जैसे आपने कहा था स्टार्टिंग में कि आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में कितने लोग हैं जो सुनते हैं। राइट। तो जैसे ही सामने वाले को लगे कि अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और ये सुनने के लिए तैयार है, अरे वाह, और ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मुझे इंटरप्ट भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज ऑथेंटिसिटी। जैसे आप हैं आप वैसे ही दूसरों के सामने आए। तो ऐसा ना हो कि अगर नवीन मुझसे मिल रहे हैं तो उनको लगे कि अरे रचना तो ऐसी है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे जने से मिलूं तो वो बोले अरे रचना तो वैसी है। तो क्या होगा कि जब आप दोनों आपस में मिलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसी है, पर दूसरा बोलेगा नहीं यार मेरे हिसाब से। तो व्हाट हैपेंस इज कि आप अगर ऑथेंटिकली अलग अलग लोगों से नहीं मिलेंगे देन दे विल हैव डिफरेंट वर्जन्स ऑफ यू। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जस्ट बी योरसेल्फ, अपना रिलैक्स्ड रहें और उसके बाद देखें क्या होने वाला है। और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है जस्ट टू लिसन टू देम, राइट? सो दैट आल्सो गोज अ लॉन्ग वे। मैंने यस, सुना कि पीपल एब्सोल्युटली। लाइक लिसनर्स। राइट। हम्म, और रचना जी, वेरी आपके ट्रू। एक्सपीरियंस में रिश्ते बनाने और बनाए रखने में लोगों को किन ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है और वे उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? सो देखिए आई थिंक ऑब्स्टिकल्स काफी सारे हैं, बट अगर मैं उनको
टॉप 3 ऑब्स्टिकल्स की बात करूँ तो पहला, जैसे मैंने कहा कि आजकल लोग लाइक किसी भी जने से मिलने से पहले ही हम अगर ये सोचने लग जाएं कि पता नहीं इनके साथ मेरी हम्म, रिलेशनशिप बनेगी भी कि नहीं बनेगी, आई थिंक वो स्टार्ट ही गलत हो जाता है। सिंपल है कि पहले अगर आप किसी भी नए जने से मिलें तो हैव दैट बिलीफ कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है और मेरी इनके साथ बनने ही वाली है। यू नो, द मोमेंट यू स्टार्ट विद दैट बिलीफ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका ब्रेन इस डायरेक्शन में ही काम करेगा कि ओके लेट्स सी व्हाट इज गुड इन द अदर पर्सन, उनमें क्या क्या अच्छा है, उन क्या ऐसी चीजें हैं जो हम में कॉमन है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम जिनके बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी कॉन्वर्सेशन में जाते हैं, स्पेशली मैंने थोड़ा ये कॉर्पोरेट में ऑब्जर्व करा है, दैट you have to ask yourself that is the relationship more important than winning or is winning more important than the relationship। तो हम्म, जब भी किसी चीज पे बहस होती है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, आई हैव टू विन द कॉन्वर्सेशन। लेकिन उसके बाद हार्डली कुछ मिनट में ही रियलाइज हो जाता है, ओह ये तो नाराज होके चले गए, यू नो द रिलेशनशिप हैज टेकन अ हिट। yeah, सो व्हाट आई फील इज कि ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम प्रायोरिटाइज करें कि वो रिश्ता ज्यादा जरूरी है compared to कि okay I have to win a battle, you know I have to make a point। and personally मेरे लिए काफी कारगर रहा और मुझे इस चीज से काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि I was never looking for winning any battle, any हम्म, conversation। मुझे ऐसा लगता था कि चलो सुन तो लें बोल क्या रहे हैं, इट्स नॉट दैट आई हैव टू अग्री, लेकिन हम्म, सुन तो लें। और आई थिंक दो चीजें मैं और बोलूंगी। तीसरा है कि आप प्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं क्या रिश्तों का। तो आज की डेट में क्या होता है, एवरीबडी फील्स आई एम वेरी बिजी, yeah, लेकिन पॉइंट ये है कि वो बिजनेस आपने अपने लिए क्रिएट करी हुई है, या आपने अपने लिए समय निकाल के देखा है कि नहीं मैं रिश्तों को भी समय दे सकती हूँ या मैं दे सकता हूँ, ये रिश्ता मेरे लिए जरूरी है, मुझे यहाँ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। द मोमेंट वी स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक फोन कॉल करने से आपका दिन का अचीवमेंट कम नहीं हो जाएगा, इनफैक्ट वो बढ़ जाएगा। या किसी को एक ईमेल भेजने के बजाय उसके डेस्क तक अगर हम वॉक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बेटर हो जाएगी। सो आई थिंक ये एक छोटी चीज है। एंड लास्टली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड बी लाइक आई वाज टेलिंग विथ यू, शेयरिंग विथ यू इनिशियली, कि जस्ट रिलैक्स एंड बी योरसेल्फ। yeah, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये लगता है कि रिलेशनशिप को काम करने के लिए हमें ना बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स एंड बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि लोगों को ये प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यू हैव टू बी समवन एल्स, हम्म, ताकि तभी ये रिलेशनशिप काम करेगी, बट ऐसा नहीं है। yeah। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं। और रचना जी, हम एक्टिव लिसनिंग के बारे में थोड़ा बहुत कवर किया, आप उसको डबल क्लिक करेंगे। ये प्रभावी संबंध निर्माण, मतलब ये इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्डिंग में ये सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग का क्या भूमिका है, और कोई अपने सक्रिय श्रवण कौशल को कैसे सुधार सकता है। सो हाउ कैन समबडी इम्प्रूव देयर हम्म, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स? आई थिंक मैं थोड़ा सा स्टेप पीछे लेके ये समझाना चाहूंगी कि एक्टिव लिसनिंग होती क्या या है। एंड इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो लिसनिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। और सैडली अगर मैं ऐसी सोच रही थी कि जब हम पैदा होते हैं ना तो सुनने की क्षमता हम सब में होती है, हम्म, तो लिसनिंग सीखने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करी है लाइफ में, ठीक है। लेकिन बोलने के लिए तो मेहनत करनी पड़ी, 1 साल लगाना पड़ा आ करके, उसके बाद आप धीरे धीरे बोलना शुरू करा, तो यू हैव पुट एन एफर्ट। इसीलिए क्या होता है कि हम सबको लगता है लिसनिंग तो बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअली थ्रू रिसर्च इट हैज बीन प्रूवन कि लिसनिंग बोलने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी बोलने की स्पीड है और जो हमारी सोचने की स्पीड है वो दोनों बहुत अलग है। हम हम्म, बोलते ऑलमोस्ट 120 वर्ड्स पर मिनट है, लेकिन हम सोचते 450 वर्ड्स पर मिनट है, तो इसीलिए लिसनिंग मुश्किल हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। एक्टिव लिसनिंग का सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं तो वो ये है कि मैं इसलिए नहीं सुन रही हूँ क्योंकि मुझे जवाब देना है, यू नो आई एम इन द मोमेंट। मैं इस क्षण में आपके साथ हूँ, अगर मैं इस क्षण में नवीन के साथ हूँ तो मैं सिर्फ ये सुन रही हूँ कि नवीन बोलना क्या चाहते हैं। या मुझे इस चीज की चिंता नहीं है कि नवीन ये बोलेंगे तो मैं ये जवाब दूंगी, अब ये कब खत्म करेंगे, ये खत्म क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो बोलना है, राइट। एंड दैट इज एक्चुअली कॉन्वर्सेशनल लिसनिंग या कॉस्मेटिक लिसनिंग।
So active listening is simply being in the moment with the person and giving them full space और respect ताकि वो बोलें, और अगर मुझे जवाब देना जरूरी है तो मैं दूं, अदरवाइज ना दूं. So I think first that is the main thing कि this is active listening. सॉरी मैं आपका नवीन सवाल भूल गई कि what was your question around active listening, आपने क्या पूछा था अभी? नहीं, मैंने आपको कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हाँ, हैं, इम्प्रूव राइट? कैसे कर सकते हैं, राइट, दैट्स इट. सो आई थिंक पहली बात तो ये उसकी 2-3 मैं बोलूंगी तो सिंपल टेक्निक्स हैं. एक तो जैसे मैंने कहा कि हड़बड़ी में मत रहिए, ठीक है? वाइल इन टुडेज वर्ल्ड लिसनिंग इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो बिकमिंग इम्पेशेंट, है ना? रील अगर 2 मिनट से 2.5 मिनट की होगी तो अगला प्रेस करने लग जाते हैं, यार ये खत्म क्यों नहीं हुई रील अभी तक, मुझे तो नेक्स्ट रील पे जाना है, ये अभी तक कितनी लंबी रील क्यों है? यू नो दैट इज द लेवल ऑफ इम्पेशेंस वी हैव रीच्ड. तो पहली सबसे जरूरी बात है कि प्लीज स्टे रिलैक्स्ड, एंड उसकी एक टेक्निक है दैट इज ब्रीदिंग. जितना आप आराम से सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे, अगर मुझे पता है कि ये कॉन्वर्सेशन जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ इम्पोर्टेंट है, लेट मी ब्रीथ, ओके, एंड देन कम इन टू द कॉन्वर्सेशन. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सिंपली आप कर सकते हैं, दैट इज अपने आप को टाइम दीजिए, खुद को सुनिए. ठीक है, आज की डेट में सी आर सबकॉन्शियस टॉक्स टू अस, लेकिन हार्डली डू वी गेट टाइम टू लिसन टू इट, क्योंकि हम खुद को ही नहीं सुनते. तो जब हम खुद को ही नहीं सुनते तो हम दूसरे को कैसे सुनेंगे? आई थिंक तीसरी सबसे जरूरी बात है कि जो मैं भी अभी सीख रही हूँ, दैट इज बीइंग कंफर्टेबल विद साइलेंस. अगर रूम में कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या मैं उस शांति के साथ कंफर्टेबल हूँ, या मुझे लग रहा है कि मुझे अनइजीनेस हो रही है, अरे सब चुप क्यों है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सो स्पेंडिंग टाइम विद साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट मैं साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी, ऑटोमेटिकली मेरी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी. एंड लास्टली, लाइक आई सेड, डोंट रश टू रिस्पॉन्ड. हड़बड़ी में मत रहिए कि मुझे जवाब देना ही देना है, अगर किसी ने कुछ बोला है तो मुझे अभी जवाब देना है. टेक योर टाइम, रिलैक्स करिए, और उसके बाद फिर अगर जवाब देने की जरूरत है तो दीजिए, वरना लाइक आई सेड, प्लीज एम्ब्रेस साइलेंस, शांत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें जवाब देना है. सो आई थिंक ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे ऑटोमेटिकली हमारी लिसनिंग इंप्रूव हो सकती है. और एक किताब है हाउ टू लिसन, जिसमें कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि चेक योर लिसनिंग बैटरी. तो अगर मैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में जा रही हूँ, ओके, आई हैव टू चेक कि मेरी लिसनिंग बैटरी कैसी है, क्या वो रेड है, येलो है या ग्रीन है. और अगर मैंने रियलाइज करा कि अरे ये तो रेड है, मतलब ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि मैं उस लिसनिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. एंड देन यस, यू कैन अगेन प्रैक्टिस ब्रीदिंग, टेक अ वॉक, घूम के आइए, और उसके बाद उसको इम्प्रूव करिए, एंड देन गेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन. तो ये कुछ सिंपल, आई विल से, ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव लिसनिंग. और रचना जी, हम कॉन्वर्जेशन में लिसन करते हैं और शेयर भी करते हैं, बट हाउ डू वी एस्टैब्लिश दैट बैलेंस, उसके बारे में कुछ टिप्स भी दीजिए. सो आई थिंक देखिए, जैसे मैंने कहा, पहली सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि जल्दी में मत रहिए कि मुझे जवाब देना है. अगर पहले सामने वाले को पूरा सुन लीजिए, अपना 100% अटेंशन दे दीजिए, और उसके बाद इम्पोर्टेंट ये भी है दैट जो कि एक टर्म होता है विच इज पैराफ्रेजिंग. क्या मैंने वही समझा जो नवीन मुझे मतलब बताना चाह रहे थे, या मैं कुछ और ही समझ के बैठ गई? तो इसीलिए जो आपने बोला उसको आप ही के शब्दों में रिपीट करके आपसे पूछना कि क्या आप ये बोलना चाहते थे. जैसे ही आप वो करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्वर्सेशन इंप्रूव हो जाएगी. एंड आई थिंक इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को देखना. तो हमें लगता है कि सिर्फ जो बोल रहे हैं दैट इज द ओनली कॉन्वर्सेशन हैपनिंग, बट हो सकता है कि सामने वाला मेरी बातें सुन के बोर हो रहा है, सामने वाला ऑलरेडी सोच रहा है ये कब खत्म करेंगे. तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो ऑटो हमें बता देते हैं बहुत सारी चीजें, हमारी ब्रीदिंग ही बता देती है. तो उन जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल क्यूज, उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जिससे कि ये मदद मिले कि मैं सामने वाले को पूरी तरीके से समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ. एंड आई थिंक ये सारी चीजें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी. सुपर, अब तक तो बहुत शानदार बातचीत चला, एंड समय आ चुका है एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का. अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खोलता हूँ. व्हाट डू यू से? ओह, ओके, श्योर. ठीक है, पहला बुलेट. यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आई थिंक उस पे हम मैं लिखना चाहूंगी, लेट योर फेथ बी ग्रेटर देन योर फियर.
अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा बनाइए और फिर देखिए। लेट योर फेथ बी ग्रेटर देन योर फियर। ऑसम। और रचना जी, मोटिवेटेड या प्रेरित रहने के लिए आपका मंत्र क्या है? आई थिंक बहुत सारे हैं, बट जिसको मैं बहुत मन से फॉलो करती हूँ, दैट इज लीप एंड द नेट विल अपीयर। तो अगर छलांग लगानी है तो लगा दो। नेट आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर आपका फेथ है कि नेट अपीयर होगा तो वो डेफिनेटली होगा। और एक सलाह जो आप अपने युवा को देना चाहेंगे, टू योर एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। सो आई थिंक लेटली मैंने रियलाइज करा, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस आई बिकेम अ कोच। मेरे यंगर सेल्फ को मैं एडवाइस देती कि फाइंड अ गुरु। ओके, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करिए जो आप में विश्वास रखता है और आपकी ग्रोथ में विश्वास रखता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, एंड उसको जरूर खोजें और उस गुरु को के आई थिंक गाइडेंस से अपनी जर्नी लिव करिए, बिकॉज यू विल रीच फास्टर एंड मे बी हायर देन वेर यू विल बी एबल टू रीच ऑन योर ओन। सो या, दैट इज इट। नाइस। और अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहेंगे आप? ओके, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं फिल्म्स ज्यादा नहीं देखती हूँ, तो बट हाँ, अभी रिसेंटली आई थिंक मैं दोबारा से क्वीन देख रही थी। अच्छा। सो या, आई थिंक मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी क्वीन। मे बी आई विल बी वांटिंग टू प्ले अ हम्म, रोल इन क्वीन, क्योंकि उसमें हम्म, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि दैट पार्ट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट हम्म। and believing in yourself. So definitely I think that is one. और आपको अपने जीवन किसी के साथ बदलना पड़े तो वह कौन होगा और क्यों? Interesting. आई थिंक मेरा ये मानना है, मैं किसी के साथ बदलना नहीं चाहूंगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, एंड जो जीवन मुझे मिला उसमें हर प्रकार का, मैं कहूँगी आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि जो भी मिला। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से बदलना नहीं चाहूंगी। जो है दैट इज द बेस्ट प्लेस आई कुड हैव बीन। सो दैट इज व्हाट आई फील। और व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर? ओ, चॉकलेट्स, कभी भी खिला लो। आई नो हाउ आई स्टॉप माई सेल्फ। ठीक है। और आखिरी सवाल, ये सेकंड रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सा आधुनिक यंत्र है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे? ओ, आविष्कार, इन्वेंशन, ओके। मेरे पास बहुत सारे हैं, बट आई थिंक दो जो मैं डेफिनेटली इन्वेंट करना चाहती हूँ। एक, कोई ऐसा यंत्र जो हर दुनिया के चेहरे पर मुस्कान ला दे, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन एवरी पर्सन्स फेस ऑन अर्थ। एंड एक मैं डेफिनेटली और शेयर करना चाहूंगी, जो देखते हैं क्या होता है लाइफ में, लेकिन कि मैंने वो मूवीज देखी हैं जिसमें, मार्वल मूवी ना, जिसमें सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। तो आई रियली विश कि सारी बिल्डिंग्स, कार, सबको मैं कोलैप्स कर दूं, एंड दूर दूर तक जहां हम देखें ना, सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो। इट्स लाइक आई कैन सी कि मदर नेचर इज स्माइलिंग। तो वो जो एक नेचर का पूरा फील है ना, वो दूर दूर तक आ जाए। तो जब मन करे सारी बिल्डिंग्स, कार्स कोलैप्स हो जाए, एंड we can see nature, the way it is. So definitely, I would love to invent something like that. वेरी क्रिएटिव। और रचना जी, आखिरी एक सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? So सबसे पहली सलाह जो मैं देना चाहूंगी वो है कि प्लीज फोकस ऑन योर वेल बीइंग। जान, जो हम सुनते थे अपने छोटे में कि जान है तो जहान है। तो प्लीज फोकस ऑन योर फिजिकल वेल बीइंग, आपका मेंटल वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप मस्त रहेंगे, और अगर आप मस्त रहेंगे तो फिर जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से पा सकते हैं। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लीज स्वस्थ रहिए और हर तरीके से टाइम निकालिए। कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, बट बहुत बहुत जरूरी है। तो दूसरी सबसे जरूरी बात जो मुझे लगता है, दैट इज एक्चुअली कि प्लीज वर्क ऑन योर बिलीव्स। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप अचीव करेंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार देखिए कि आप अभी किस तरीके से अपने आप से बात करते हैं। क्या आप अपने आप को कहते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी? अगर आप ये कहते हैं तो अपने आप को बोलना शुरू करिए कि मैं ये कर सकता हूँ। करने के लिए क्या चाहिए? सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और ये मेरी बस के बाहर है, तो क्वेश्चन पूछिए कि ये मेरे बस के बाहर क्यों है?
ऐसा क्या है जो मुझे ये डर पैदा कर रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता? सो आई थिंक बिलीफ्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, ऑटोमैटिकली आपके अंदर से वो ऊर्जा आएगी एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन। और तीसरा जो मैंने अपने यंगर सेल्फ को अभी ज्ञान दिया, वो मैं आज के युवा को भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ फाइंड अ मेंटर। अपने लिए एक गुरु की तलाश ज़रूर करिए, बिकॉज़ जैसा हम अपने वैदिक लिटरेचर में देखते हैं कि हर सक्सेसफुल जने का एक गुरु होता था। दे यूज्ड टू हैव अ गुरु विद देम एंड वही उनको गाइड करता था। सो प्लीज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड आल्सो इट इज़ इक्वली वैल्यूएबल। अपने लिए वो मेंटर खोजिए जो आप में विश्वास करता है, आप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आपको सही दिशा दिखा सकता है, जिन्होंने जीवन में वो चीज़ हासिल कर ली है जो आप हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे गुरु की खोज कर पाएँगे तो यू विल डेफिनिटली मूव 10-20 इयर्स अहेड रादर देन प्लानिंग कि ये तो चलो मैं खुद ही करूँगा या करूँगी। सो आई थिंक या यही 3 एडवाइस मैं देना चाहूँगी आज के युवा को। सुपर, बहुत पावरफुल मैसेज दिया आपने। रचना जी, मेरे साथ आज ये कॉन्वर्सेशन में जुड़ने के लिए और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू थैंक होस्टिंग यू यू सो अगेन। मच। हम थैंक यू सो बहुत मच। सारे एपिसोड करेंगे फ्यूचर में। डेफिनिटली। सुपर। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रचना सिंह जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और आपको ये एपिसोड, ये कॉन्वर्जेशन पसंद आई तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। और आपके दोस्तों को कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, है ना? ये विन विन सिचुएशन। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच इन एडवांस। और चलिए हम आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज अच्छी तरह से कॉन्वर्जेशन हुआ अबाउट बिल्डिंग नर्चरिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो एक्टिव लिसनिंग। बट रचना जी ने ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में बताई, राइट? सो आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट विद द एनिमल वर्ल्ड। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लाया कि लाइक हाउ एनिमल्स आर गोइंग टू मेंटेन दोज रिलेशनशिप्स। तो पहला, हाथी के बारे में बात करेंगे। हाथी जटिल भावनात्मक व्यवहार और शोक अनुष्ठान प्रदर्शित करते हैं। जब उनके झुंड माने हर्ड और ग्रुप का कोई सदस्य मर जाता है तो हाथी अक्सर शव के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे अपने सूंड की चूते हैं और खड़े होकर निगरानी करते हैं। और उन्हें मृतक को पत्तियों और शाखाओं से टकते हुए भी देखा गया है। और वे कई वर्षों तक उन्हें सम्मान देने के लिए उस स्थान पर लौटेंगे। इंटरेस्टिंग, राइट? और दूसरा है कि कौवे शोक मनाते कौवे। कौवे मजबूत सामाजिक बंधनों वाले अत्यधिक बुद्धिमान पक्षी है। और जब एक कौवा मर जाता है तो अन्य कौवे शोक अनुष्ठान के रूप में मृतक के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, सिमिलर टू एलिफेंट्स, हाथी जैसा। हुँ, और वे जोर जोर से चिल्लाएंगे और यहाँ तक कि शरीर को घास और टहनियों से टक देंगे, जो नुकसान और समुदाय की गहरी भावना का संकेत है। एंड द लास्ट वन इज अबाउट सिंह, लायन। सिंहों में दत्तक संबंध है। लाइक घरों में शेरनियां अक्सर दत्तक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। और जहां वे उन शावकों की देखभाल करेंगे जो उनके अपने नहीं, मीन्स दे टेक केयर ऑफ द स्मॉल लायन कप्स विच आर नॉट देयर ओन किड्स। हुँ, और ये सहयोगी पालन पोषण प्राइड में अधिक शावकों को अस्तित्व को सुनिश्चित करता है, जिसके समूह की सफलता की समग्र संभावनाएं मजबूत होता है। सो डोंट यू थिंक दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? और आपको किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एनिमल रिलेशनशिप्स के बारे में बताए तो मालूम है तो मुझे भी बताइए। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस एपिसोड ऑन यूट्यूब, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये सोशल मीडिया में कहीं पे मिले तो वहीं पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस हैं, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान के रूप में बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। एंड मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस।